हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 2। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइस एंड वैल्यू वाला। ये वाले टॉपिक में ना बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, प्रॉपर कंटेंट नहीं पता होता कि एग्जाम में कितना लिखना है। तो ये वाला अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हो ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि पूरा टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा, साथ साथ में आपको प्रॉपर कंटेंट भी मिल जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए। और अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज आपका जब तक 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक हम आपको बेस्ट तरह के वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे हमारे चैनल पे। और पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करता हो। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोग 11th कॉमर्स में हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, उसमें भी ज्वाइन हो जाना, जिससे आपको हर एक तरह की अपडेट जो है वो जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को मैंने टोटल 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले देके रखा है प्राइस एंड वैल्यू का इंट्रोडक्शन। देन आफ्टर वैल्यू के दो टाइप्स है, एक है यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू, दोनों को समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू के बीच में। आपको पता है ज्यादातर ये वाला टॉपिक जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली ये ना रिलेशनशिप एग्जाम में अलग से 2 या 3 मार्क में ये लोग पूछ सकते हैं, आप लोग की स्कूल वाले, ठीक है। तो ये तो आपको अच्छे से करके ही जाना है। और अगर एक एक मार्क्स की बात करें तो यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू भी एक एक मार्क में आ सकता है, और प्राइस का मीनिंग भी 1 मार्क में आ सकता है। तो ये पूरा आपको क्वेश्चन अच्छे से करना रहेगा। और आखिरी में हम लोग देखेंगे कि प्राइस होता क्या है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ कि प्राइस और वैल्यू है क्या। तो ध्यान से सुनना सब लोग। हम लोग हमारी एवरीडे लैंग्वेज के अंदर ना बहुत से ऐसे वर्ड्स है, जैसे कि बात करें प्राइस हो गया या वैल्यू हो गया, इन दोनों का अल्टरनेटिव यूज करते हैं। मैं प्राइस की जगह वैल्यू भी बोलता हूं, वैल्यू की जगह प्राइस भी बोलता हूं, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं जैसे कि दिस गुड्स इज एक्सपेंसिव, ये गुड्स जो है वो बहुत महंगा है। दिस गुड्स इज वैल्यूएबल, ये बहुत वैल्यूएबल गुड्स है। दिस गुड्स हैज इट्स अ प्राइस, मतलब इस गुड्स की प्राइस है। हम लोग एक दूसरे की जगह पे इसका यूज करते हैं। बट ये जो सारे स्टेटमेंट है जब इसको बोला जाता है तो इनका हम लोग कोई तरह का डिफरेंस ही पता नहीं रखते, मतलब प्राइस और वैल्यू एक ही समझ के हम लोग बोलते हैं। बट आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर इन सब स्टेटमेंट का मतलब अलग अलग होता है। तो देखते हैं हम लोग कि इनका डिटेल में क्या मीनिंग है। तो देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर जो कंसेप्ट है प्राइस का और वैल्यू का वो डिफरेंट है, और ये जानना जरूरी है। सबसे पहले वैल्यू, मतलब प्राइस को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यू है क्या। तो वैल्यू को जानना है ना, तो इसके टोटल 2 व्यू पॉइंट से हम लोग जान सकते हैं। अगर मैं देखूं यूज व्यू पॉइंट से तो उसको यूज वैल्यू कहेंगे, अगर मैं उसको एक्सचेंज व्यू पॉइंट से देखूंगा तो उसको एक्सचेंज वैल्यू कहेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझने से पहले वैल्यू समझ लेते हैं, और वैल्यू को समझने के लिए आपको यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू पता होना जरूरी है। चलो देखते हैं यूज वैल्यू क्या होता है। तो देखो, द यूज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कोई भी गुड्स की, कोई भी चीज की यूजफुलनेस के बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारी यूज वैल्यू कितनी है, ठीक है। और उसकी जो नीड्स है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे आपको पता है हमारी सबसे ज्यादा, हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा यूज वैल्यू कौन सी प्रोडक्ट की है? फूड, वाटर, सनलाइट, इन सब की बहुत ज्यादा हाई यूज वैल्यू है, ठीक है। और सभी लोग के लिए इन जनरल बात करें तो सभी लोग को खाना चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, सबको बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी एक रोजिंदा जिंदगी जीने के लिए। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे, या तो ये सारे गुड्स या कमोडिटी ऐसे हैं जिनकी यूज वैल्यू बहुत ज्यादा है। बोलो क्लियर हो गया ना? डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सचेंज वैल्यू पे। तो एक्सचेंज वैल्यू क्या होता है? व्हेन अ कमोडिटी और सर्विस इज एक्सचेंज फॉर अनदर commodity or service, then worth of 1 unit of this commodity is measured in terms of the amount of other commodity which it can be exchanged for. Such worth is called exchange value. जैसे कि एक commodity की जगह पे दूसरी commodity को जब exchange करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि 1 किलो व्हीट के सामने 1 किलो राइस को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक्सचेंज वैल्यू क्या हुआ? तो 1 किलो राइस की या तो 1 किलो व्हीट की एक्सचेंज वैल्यू 1 किलो राइस हुआ। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? तो जब एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के साथ एक्सचेंज किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू। बोलो क्लियर हो गया ना? तो बहुत इजी है। यूज वैल्यू डिपेंड करता है हम लोग उसका यूज कैसे करते हैं, और एक्सचेंज वैल्यू डिपेंड करता है कि एक कमोडिटी के सामने कौन सी चीज को एक्सचेंज किया जा रहा है, उसको हम लोग एक्सचेंज वैल्यू कहेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले
मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th कॉमर्स जीएसईबी के अंदर हो और अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको पता है कि जीएसईबी का कंटेंट प्रोवाइड करने वाले बहुत कम यूट्यूब चैनल है, बहुत कम लोग जीएसईबी का कंटेंट पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारी ऐप में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग ने टोटल 4 सब्जेक्ट की प्राइस रखी है 2999, जिसके अंदर आपको अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। साथ साथ में इन सबके आपके डाउट सेशन, डाउट लेक्चर्स भी हम लोग रखेंगे। और अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई भी तरह की क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज आप अपने पेरेंट्स से हमारी बात करवाना चाहते हो तो हमारी बात भी करवा सकते हो। ठीक है, हम लोग पूरा उनको समझाएंगे, एज वेल एज आपको भी कॉल पे समझाएंगे कि हमारा इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और सच बता रहा हूं, ये अगर कोर्स परचेस कर लेते हो ना तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे आपकी स्कूल की एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू क्या है। तो देखो क्या दिया है पहला पॉइंट, if a commodity has high use value then it is not necessary said to have a high exchange value। सही बात है, जब कोई कॉमोडिटी की बहुत ज्यादा यूज वैल्यू हो तो जरूरी नहीं है कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी ज्यादा होगी, हमको उस गुड्स को लेने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े, जरूरी नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, सनलाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब सनलाइट की यूज वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्या उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू है, क्या उसकी हाई एक्सचेंज वैल्यू है, हमको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है उसको लेने के लिए? नहीं, ये तो गलत बात है, हम लोग फ्री में उसको यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज की बहुत ज्यादा यूज वैल्यू हो तो बहुत ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू भी होगी। ठीक है, आगे बात करें, बट इफ कॉमोडिटी हैज हाई एक्सचेंज वैल्यू देन इट श्योरली हैव सम यूज वैल्यू। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है ना, जैसे कि मैं आपको बात करूं गोल्ड की एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा है, आज की डेट में तो 1 लाख ऊपर गोल्ड की वैल्यू जो है वो चल रही है। तो गोल्ड की जो एक्सचेंज वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, पर क्या उसकी यूज वैल्यू है, मतलब लोग गोल्ड खरीद के ऐसे फेंक देंगे? नहीं, उसकी कुछ ना कुछ यूज वैल्यू होगी ही होगी। याद रखना, जिसकी कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू है ना, मतलब हाई एक्सचेंज वैल्यू है, तो लोग उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ तरह से यूज करते ही है। ठीक है, उसकी यूज वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहती ही है। तो एक्सचेंज वैल्यू किस पे डिटरमाइन होती है कि वो, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड क्यों इतना महंगा है, कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू इतनी ज्यादा है, वो किस पे डिपेंड होता है? तो वो डिपेंड होता है स्केयरसिटी पे। किस पे? स्केयरसिटी पे, इन रिलेशन टू इट्स नीड और यूज। उसकी जरूरत हमको कितनी है और सामने उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी कि यहां पे आ जाता है डिमांड और सप्लाई। अगर मान लो गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है और उसका सप्लाई कम है तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, वो महंगा हो जाएगा। क्लियर हुआ? एंड इफ देयर आर स्केर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड, मैंने बताया वही चीज, अगर मान लो कोई भी चीज का सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है, और उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर कोई भी गुड्स की एक्सचेंज वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सचेंज वैल्यू हाई हो जाएगी, वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो ये पेन है, ठीक है, 100 लोगों को ये पेन चाहिए, मेरे पास एक ही पेन है, तो क्या होगा? मैं उसको महंगा कर दूंगा प्राइस, मैं उसको ही बेचूंगा जो मेरे को ज्यादा पैसा देगा। ठीक है, इसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो एक्सचेंज वैल्यू होती है वो कुछ लोग कंट्रोल करते हैं और सामने क्या करते हैं? एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा लेते हैं, मतलब उसके सामने ज्यादा चीजें लेते हैं, जैसे कि प्रीशियस मेटल हो गया, डायमंड्स हो गया। डायमंड का हम लोग एग्जांपल देख ले, डायमंड्स क्या होते हैं कि बहुत उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, यानी कि उसका जो सप्लाई है वो कम होता है और डिमांड ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई डायमंड की एक्सचेंज वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। बोलो क्लियर हुआ ना? तो सिंपल है, कोई भी चीज की एक्सचेंज वैल्यू डिपेंड करती है उसकी स्केयरसिटी पे, मतलब उसकी कमी पे। यहां पे भी तो कमी बताई मैंने कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, कमी है उसकी, दैट्स व्हाई उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ऑन द अदर हैंड इफ गुड्स आर हाईली यूजफुल बट हैव अनलिमिटेड सप्लाई then they do not have exchange value। बहुत से ऐसे गुड्स होते हैं जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है और उसकी एक्सचेंज वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब कि जिसकी यूज वैल्यू बहुत ज्यादा और एक्सचेंज वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, और बहुत कम है या नहीं है, जैसे कि एयर और सनलाइट। क्या एयर लेने के लिए या सनलाइट लेने के लिए हमको कोई भी तरह के गुड्स देने पड़ते हैं? क्या कोई चीज एक्सचेंज करनी पड़ती है? पैसा या कुछ भी देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। इसकी यूज वैल्यू क्या है? एयर और सनलाइट की बहुत ज्यादा है, पर क्या हमको कोई चीज पे करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि इन गुड्स की जो यूज वैल्यू है वो तो बहुत ज्यादा है,
पर इनकी अबेंडेंट इन सप्लाई है, ये बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, दैट्स व्हाई इसकी एक्सचेंज वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर सोचो आगे चल के हवा ही ना बचे, ऑक्सीजन ही ना बचे, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन जैसी चीज के लिए भी हमको पैसा पे करना पड़े, गुड्स देने पड़े, उसकी एक्सचेंज वैल्यू फ्यूचर में बढ़ सकती है। बट अभी जो भी चीज अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है ना, उसकी एक्सचेंज वैल्यू हमेशा कम होती है, ना के बराबर कुछ भी नहीं होती। क्लियर? और पहले के टाइम पे तो इवन जो वाटर था ना, उसकी यूज वैल्यू बहुत ज्यादा थी और एक्सचेंज वैल्यू कुछ भी नहीं थी। पहले लोग पानी ऐसे ही फ्री में देते थे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी थी। बट आज की डेट में जो पानी की अवेलेबिलिटी है ना, वो कम होती जा रही है, और जिसकी वजह से जो लोगों की नीड्स है वो बढ़ रही है, लोग उसको यूज भी कर रहे हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू आ गई है। पहले पानी फ्री में आता था, बट आज की डेट में हमको बॉटल से मतलब पैसा दे करके हमको खरीदना पड़ता है पानी भी, तो दैट्स वाई इसकी एक्सचेंज वैल्यू आ गई है, बट पहले नहीं हुआ करती थी। तो बोलो क्लियर हुआ ना यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू? यूज वैल्यू मतलब क्या होता है, हमारी यूजेस पे डिपेंड करता है कि मैं कोई चीज को बहुत ज्यादा यूज करता हूं, एयर, सनलाइट, तो उसकी यूज वैल्यू ज्यादा है। एक्सचेंज वैल्यू मतलब कि मेरे को एक गुड्स के सामने ज्यादा गुड्स देने पड़े और कम गुड्स मिले, तो उसकी हाई एक्सचेंज वैल्यू है। जैसे एग्जांपल दे गोल्ड का, कि गोल्ड मेरे को लेना है तो कितने सारे गुड्स देने पड़ेंगे, तब जाके छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा आएगा, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्राइस के बारे में कि प्राइस मतलब क्या होता है। तो जब भी कोई भी कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाए पैसों के लिए, यहां पे वैल्यू अलग चीज है। एक्सचेंज वैल्यू में पैसा नहीं था, एक गुड्स के सामने दूसरा गुड्स आता था। प्राइस में जब भी मैं कोई तरह का गुड्स खरीदूं और सामने पैसा पे करना पड़े, मतलब मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू हो कोई भी चीज की, तो उसको हम लोग प्राइस कहते हैं। प्राइस मतलब द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ करेंसीज, जैसे रुपीस, डॉलर्स, पाउंड, इन सब में जब मैं मेजर करूं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा टॉपिक था वैल्यू एंड प्राइस वाला, वो यहाँ पे फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आप लोग ने वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, आपका ही फायदा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।